राजन, इन सभी नाविकों ने अपने सभी अपराधों और पापों को स्वीकार कर लिया है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन्हें क्या दंड देना चाहते हैं। हमारे विचार से यदि इन्हें कोई कठोर शारीरिक दंड दे भी दिया जाए तो इससे किसी का भला क्या लाभ हो सकता है। किसी भी अपराध के लिए आत्मग्लानि और प्रायश्चित के सच्चे प्रयास से बढ़कर और दंड भला क्या हो सकता है। और यदि मैं इन्हें कोई कठोर से कठोर दंड दे भी देता हूं तो इससे इनके द्वारा लूटा हुआ धन तो वापस नहीं हो सकता, इसलिए इनका दंड यही है कि ये अपना वही पुराना कार्य करें। और लोगों को नदी के पार लाएं और ले जाएं। किंतु इस कार्य से इनकी जो भी आय होगी उसकी आधी धनराशि ये उन लोगों में बांटेंगे जिनको इन्होंने लूटा था। निषाद राज, क्या आप सभी को महाराज का दिया हुआ दंड स्वीकार है? महाराज का आदेश सर आंखों पर। हमने तो स्वयं ही पहले प्रायश्चित की बात कही थी और महाराज ने जो हमें दंड दिया है उससे उत्तम तो कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। हमने जो जो अपराध किए हैं और उसके लिए दंड देने में महाराज ने हमारे प्रति जो दयालुता दिखलाई है उसके लिए हम स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। अब आप सभी सद्मार्ग पे आ गए हैं। इस पर चलेंगे तो फिर आपका मन भविष्य में भी कभी अधर्म की ओर नहीं जाएगा। बंधु, हमने आज तक आप लोगों के साथ जो भी अधर्म और अन्याय का कार्य किया उसके लिए हम सभी आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। आज तक जो जो आप लोगों की हानि हुई है उसकी भरपाई हम लोग चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, किंतु आज हम आप लोगों को वचन देते हैं कि आज से जलमार्ग आपके लिए सुरक्षित यात्रा मार्ग होगा। हम आप लोगों को वचन देते हैं कि जो नावें आज तक आप लोगों को लूटने के लिए चल रही थी, आज से वही नावें आप लोगों को सुरक्षित आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चलेंगी। कैसे कहूं, कैसे तुमसे क्षमा मांगूं, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी होने के नाते अनाय से तुम्हें मेरे पापों का भागीदार होना पड़ रहा है। परंतु मेरा तुमसे निवेदन है कि मुझे इस आशा के साथ क्षमा कर देना कि क्योंकि जिस तरह मैंने जीवन में तत्परता से पाप कर्म किए हैं, यदि अवसर मिला तो उससे अधिक श्रम के साथ पुण्य कमाने की चेष्टा करूंगा। नहीं, मुझे पता है बेटी, तुम्हारे मन में लूटे हुए गहनों के प्रति जो मोह उपजा था उसके लिए तुम नहीं, मैं अपराधी हूं। हो सके तो उस पापी पिता को क्षमा कर देना बेटी। मुझे क्षमा कर देना बेटा। सबसे बड़ा अपराध तो मैंने तेरे साथ किया, क्योंकि जब भी मैं लूटे हुए धन को लाता था तो तूने अपनी अनिच्छा जताई थी,
लेकिन मैंने उसे सराहने की बजाय तुम्हें हमेशा दुत्कारा। उस समय मेरे ऊपर पाप हावी था, किंतु यह सत्य है कि मैं अपराधी हूं। मेरा जो कर्तव्य था, जो तुम्हें अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, वो मैं नहीं दे पाया। इसलिए आज मैं सबके सामने कहता हूं कि जो जीवन मैंने जिया है वैसा जीवन तुम कभी मत जीना बेटा। हो सके बेटा तो मेरे विगत को भुला देना, क्योंकि मैं भी अपने विगत को भुलाकर एक नया जीवन जीना चाहता हूं। आइए मैं आप लोगों को नदी पार करा दूं। आपने सही मार्ग दिखाकर जो मुझ पर उपकार किया है उसका ऋण तो मैं इस जन्म में चुका नहीं पाऊंगा, किंतु आपको नदी पार कराकर स्वयं को कृतार्थ तो करूं। चलिए। जाने कौन था ये बालक जिसने केवट जैसे अधर्मी को इतना निर्मल बना दिया। इसने तो हमें सच्चाई के मार्ग पे चलना सिखा दिया। इसने तो हमारे सारे दुखों और चिंता से हमें मुक्त कर दिया। संसार के लिए चाहे जो कुछ भी हो, मगर ये बालक हमारे लिए भगवान से कम नहीं। केवट जी, सुना था कि 84 लाख योनियों के बाद कहीं जाकर ये मानव जीवन मिलता है, और मैंने अपने इस बहुमूल्य जीवन का आधा समय पाप कर्म में बिता दिया, और अब बाकी का जीवन अपने पाप कर्मों के फलों को भुगतने में बिता दूंगा। अब मुझ जैसे पापी का इस जन्म में प्रभु के दर्शन करने का सपना साकार होगा या नहीं? केवट जी सच्चे मन से प्रभु की भक्ति और सांसों के आने जाने के साथ लिया उनका नाम, इन दो बातों के सामने जन्म और योनियों के अंतराल का कोई अर्थ नहीं रहता है। जीवन के सारे समीकरण फिर देखते ऐसे बदल जाते हैं कि प्रभु को भी स्वयं भक्त के पास आना पड़ जाता है। इसीलिए प्रभु की भक्ति को जन्मों से नहीं, भाव भक्ति की गहराई से अंतर पड़ता है। तभी तो कहते हैं किसी किसी को प्रभु के दर्शन पाने के लिए जन्मों लग जाते हैं, और किसी किसी को वो पल भर में ही दर्शन दे देते हैं। अब आपके मन में धर्म जागा है तो क्या पता आपके जीवन में वो शुभ पल कल ही आ जाए। आने वाला पल आपके लिए क्या लाने वाला है, कौन जान सकता है। इसका अर्थ है कि मैं अब भी प्रभु के दर्शन कर सकता हूँ। क्या मैं नाव खेते खेते प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ?
नौका से आपने अधर्म से धर्म का जीवन आरंभ किया है। इसी नौका से कभी आप लोगों को लूटने के लिए ले जाते थे। इसी नौका से अब आप लोगों को नदी पार करवाने लगे हो। क्या पता इसी नौका से कभी उस पार जाने के लिए प्रभु स्वयं तुम्हारे पास आके तुम्हें धन्य कर दे। उनकी माया कौन जान सकता है। बस जैसे आज तक तुमने अपने हर यात्री में लुटने वाले को देखा, ऐसे ही अब हर बार लोगों को पार उतारते समय उनमें प्रभु को देखने का प्रयास करते रहना। फिर देखना, एक दिन कभी अनायास ही देखोगे कि तुम्हारी नाव में नदी पार जाने वालों में प्रभु स्वयं बैठे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाकर मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। अब तो बस इस नाव और पतवार के सहारे जीवन भर ईश्वर की प्रतीक्षा करता रहूंगा। बस आपसे एक निवेदन है कि जाते जाते इस आदम को ईश्वर को प्राप्त करने का कोई गुरु मंत्र दे दीजिए। जय श्री राम। जो कोई सच्चे मन से जय श्री राम का जाप करेगा, वो इस संसार के भवसागर से पार उतर जाएगा। माझी सबको पार लगाए जा, सबको पार लगाए जा। एक दिन भव सागर से मेरी भी नैया ईश्वर पार लगाएगा, ईश्वर पार लगाएगा। माझी रे जल में है नैया मेरी, कौन इसे तैराए। इस रहस्य को प्रभु ही जाने, कोई समझ ना पाए। किसकी नैया पार लगाए रे, किसकी नैया डूबो जाएगा। एक दिन अब सागर से मेरी भी नैया ईश्वर पार लगाएगा, ईश्वर पार लगाएगा।
मोक्ष प्रदान है भाई। मानव रूप में मिलते हैं, एक दिन भगवान है भाई। अवसर सेवा का दे अपने दास को, ये चरण धो के पी जाएगा एक दिन भव सागर से मेरी भी नैया ईश्वर पार लगाएगा, ईश्वर पार लगाएगा, ईश्वर पार लगाएगा। हे प्रभु, मुझे हर पल आपकी प्रतीक्षा रहेगी। अब मेरे मन को तभी चैन मिलेगा प्रभु, जब आप मेरी नौका में बैठकर मेरी नौका को धन्य कर देंगे प्रभु। केवट, एक दिन मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा और तब तुम मुझे गंगा पार करवाओगे। बचाओ! 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 अरे, ये सहायता के लिए कातर पुकार कहाँ से आ रही है? बचाओ! बचाओ! लगता है ये पुकार नदी के अंदर से आ रही है। हाँ मारुति, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी लगता है कि ये पुकार इस जल से आ रही है। चलो, मैं नजदीक से जाकर देखता हूँ। हाँ। बचाओ! 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 मारुति, ये तो सिद्ध ऋषिगण हैं। बचाओ! 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 जिन्हें जल में भी सांस लेने की सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ये यहाँ तालाब में क्यों बंधे हुए हैं और सहायता के लिए पुकार रहे हैं? ऐसा क्यों काका? चलो, मैं इन्हें निकालता हूँ और फिर इनसे पूछते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बचाओ! 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 हे पवन पुत्र, आपने हमारे प्राणों को संकट से बचाया, जिसके लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। किंतु ऋषिवर, आप इस तालाब में यूं बंधे हुए कैसे? और आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया किसने? सारे संसार को जो प्रकाश देते हैं, उन्हीं सूर्य देव के पुत्र शनि ने हमारी ये दुर्गति की है।
शनि ने? किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? हे मारुति नंदन, उनके पास भांति भांति की शक्तियां जन्मजात हैं, जिनका दुरुपयोग वह हम ऋषि मुनियों को सताने के लिए करते हैं। अक्सर वे पृथ्वी लोक पर अपने मनोरंजन के लिए आकर हमारी तपस्या भंग कर हमें कष्ट देते हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं इस समय वो शनि कहाँ गए होंगे? वो उत्तर दिशा में गए हैं। वहां पर एक आश्रम है। अब वो पता नहीं वहां कितना अहित करेंगे। इस बालक को। वो देखो वो बालक।
तुम्हारा ऐसा दुस्साहस? कौन हो तुम? शनि हूँ मैं, शनि, सूर्य पुत्र शनि। शनि? सूर्य पुत्र शनि? मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करने को कहता है। अरे ऐसी उद्दंडता हमारी तपस्या में विघ्न डालते हुए ना तुम्हें कोई भय और ना कोई हिचकिचाहट। पकड़ो इसे, पकड़ो। आपने अभी तक मेरी उद्दंडता देखी कहाँ है? मुझे पकड़ने के लिए भाग रहे थे ना? क्या हुआ? नहीं पकड़ पाए ना? करो करो और करो, अभ्यास करो। किंतु मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग चाहे जितना भी प्रयास कर ले, मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। अरे ये तो सचमुच बड़ा ही अधर्मी है। जिस सूर्य से सारा संसार प्रकाशमान होता है, उन्हीं का पुत्र ऐसा, जिसे सूर्य की संतान होने के कारण विधाता ने जन्मजात शक्तियां दी हो, वही यदि ऐसी उद्दंडताएं करेगा तो इस संसार का क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रभु, मैंने तो इस पृथ्वी लोक में आपकी ही मानव लीला का अंग बनने के लिए जन्म लिया है, किंतु ये भी आपकी ही माया है जो इस मानव लोक में कभी आप मुझसे परशुराम से, तो कभी जटायु और संपाति से, तो कभी निषाद राज केवट से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा रहे हो। मुझे पता है प्रभु, करने वाले सब आप हैं, किंतु अपने इस दास को निमित्त बना बना के आप पीड़ितों का भी भला कर रहे हैं और मुझे भी उपकृत करते जा रहे हैं। अब इस सूर्य पुत्र शनि से संघर्ष के लिए प्रेरित करने के पीछे भी प्रभु आपकी ही माया दिख रही है, जिसे मैं विधि का विधान मान के इन ऋषि मुनियों की सहायता करूंगा। हनुमान, सही सोच रहे हो। इस मानव जीवन के एक एक पल का ज्ञान कल्पों के ज्ञान के बराबर है और एक एक पल की घटनाएं पुराणों के बराबर है। इसीलिए तो इस जीवन को पाने की व्याकुलता देवताओं में भी होती है। सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नवमी जनक सुतावरम, नवमी जनक सुतावरम। हे पवन पुत्र मारुति, अब हम आपको क्या बताएं? ये समस्या हमारी ही नहीं है, संपूर्ण भूलोक की है, परंतु कोई कुछ नहीं कर पाता क्योंकि शनि के पास ऐसी शक्तियां हैं जो उसके पास जन्मजात है। हाँ पवन पुत्र, उनके पास किसी भी देवता की तुलना में बहुत अधिक शक्तियां हैं, और होंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो सूर्य देव के पुत्र हैं। वो सूर्य जो अनगिनत आकाश गंगाओं को पार करके पृथ्वी लोक को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जीवन देते हैं और प्रकाश देते हैं।
ऐसे सूर्य के पुत्र हैं शनि। मैंने जो सुना है वो सच है। शनि के पास समूची पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता है। फिर तो ये विकराल समस्या है। जिन शक्तियों का प्रयोग संसार की भलाई के लिए होना चाहिए, उन्हीं शक्तियों का शनि उद्दंडता के साथ दुरुपयोग कर रहा है और कोई उसे रोक भी नहीं रहा। मारुति, प्रश्न शनि के शक्तियों के विश्लेषण का नहीं है। प्रश्न तो ये है कि उसकी शक्तियों के दुष्प्रयोग को कैसे रोका जाए। सरल नहीं है उसे रोक पाना, किंतु चिंता का विषय तो यह है कि अभी शनि का बालपन चल रहा है और उसे अपनी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान भी नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान होगा। तब क्या होगा? फिर वो हमारे साथ क्या करेगा? हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। किंतु वो ये सब क्यों करता है? पवन पुत्र, इस प्रश्न का उत्तर सही में किसी को भी ज्ञात नहीं है। किंतु हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। परंतु कैसे? आप चिंता न करें, उसे मैं रोकूंगा। तब तक आप लोग यहीं रहिए। काका आइए मेरे साथ। हाँ 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 हाँ। अवश्य ही ये सूर्य पुत्र शनि की उदंडता दिखती है मारुति। बोलो बोलो, आ रहा है ना आनंद? कहीं भागो मत, कुछ नहीं होगा। आप सभी सुरक्षित रहेंगे, मत भागिए ऐसे। मैं फिर कह रहा हूँ, रुक जाओ। मैं तुम्हें और विनाश नहीं करने दूंगा शनि। मूर्ख! शनि जब कुछ
कुछ करने पर आता है, ना तो वो स्वयं रुकता है, ना ही उसे कोई रोक सकता